स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/222 और बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। इसी बार मैं ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ और वैसे आपको पता लग गया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल्स और बारीकियाँ जान लेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, क्या इसके क्राइटेरिया हैं, मतलब कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक है, और किस तरीके से एग्ज़ाम होगा वो देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय विद्यालय संगठन दोस्तों पहले पेन पेपर टेस्ट कराया करता था। अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं टेंटेटिव जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, जैसे आज से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं दोस्तों, तो आप जा कर के वेबसाइट में मतलब मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा कर के वहाँ पर डायरेक्टली उस लिंक को ओपन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जेबीटी या बीटीसी या डीएलएड किए हुए बैठे थे, इवन बीएड भी बैठे हुए हैं कुछ, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स के लिए सर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसा कि यूपी और बाकी स्टेट्स में अभी प्राइमरी एग्ज़ाम्स के लिए कंडक्ट नहीं हुए एग्ज़ाम्स, अभी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। जैसे यूपी में बहुत बम्पर वैकेंसीज़ आई 69,000, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत एक तरीके से एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगभग 6,414 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। और दोस्तों कम नहीं होती, 6,414 बहुत वैकेंसीज़ होती हैं। और इसमें यूआर कैटेगरी के अंदर 2599 यानी कि लगभग 2600 के आसपास वैकेंसी यहाँ हैं। ओबीसी के लिए एनसीएन नॉन क्रीमी लेयर में 1731, ठीक है, और 962 यहाँ पर हैं। एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 641। तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ वैकेंसीज़, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं दोस्तों वो घट बढ़ सकती हैं, थोड़ा बहुत चेंज आता है, उसमें ज़्यादा नहीं आता। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल रहता है वो 35,400 से लगभग 1,12,400 तक रहता है। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स है, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। जैसा कि अगर हम बात करें, पहले तो क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कौन एलिजिबल है, देखिए क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपने 50% मार्क्स जो हैं वो अर्जित किए हों, इतना तो लगभग आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, यानी डीएलएड जो है वो यहाँ पर मान्य होगा। और अगर किसी ने बीटीसी किया हुआ है दोस्तों तो भी वो मान्य होगा, क्योंकि वॉट एवर नेम इट इज़, ठीक है, वो भी एलिमेंट्री में एक तरीके से देखा जाए तो डिप्लोमा ही है, उसी का नाम चेंज कर दें यूपी में। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी सेकंड इसमें देख सकते हैं आप 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड अगर आपके पास है, 12th के बाद डायरेक्ट 4 ईयर का ये कोर्स होता है, तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन अगर यहाँ पर है तो भी आप एलिजिबल हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बीएड है तो भी एलिजिबल है, लेकिन बीएड वालों के लिए एक ब्रिज कोर्स है 6 महीने का, जो उनको करना होगा विद इन 2 ईयर्स अपॉइंटमेंट के बाद में, तभी वो टीचर्स वहाँ पर, ठीक है, वैलिड होगा, मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्वालिफाई किया हुआ हो सीटेट पेपर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेपर 2 जिनका क्वालिफाई है, जिन्होंने पेपर 1 अब तक दिया ही नहीं है, बीएड किए हुए हैं लेकिन पेपर 1 नहीं दिया या उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, पेपर 2 क्लियर है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। पेपर 1 मस्ट बी क्लियर दोस्तों, है ना। इसके बाद प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ायरेबल रहता ही है ये। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये भी ध्यान रखें, ये मैं बता चुका हूँ वैसे आप लोगों को, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल based on merit will be subjected to the outcome of SLP in the Honorable Supreme Court. However, once candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded. दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक बार जो आपने फीस सबमिट कर दी है दोबारा रिफंड नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एसएलपी है यहाँ स्पेशली पटिशन के अंदर। इसका मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए बीच में अगर कोई ऐसा कुछ अगर कोई कोर्ट चाहता है इस मामले को लेकर के बीएड कैंडिडेट से अप्लाई नहीं कर सकते, और इसके अंडर अगर कोई सुनवाई होती है तो अगर ये बीएड कैंडिडेट्स के खिलाफ भी जाता है
1% अगर चीज़ें और कोई ऐसा बीच में एक वर्डिक्ट आ जाता है जिसमें कि बीएड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, उस केस के अंदर भी दोस्तों जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। बस एक तरीके से ये अपना डिक्लेरेशन या डिस्क्लेमर उन्होंने दे दिया है। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशंस की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एससी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स है, यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर्स। वीमेन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी वीमेन है ऑल कैटेगरीज, चाहे वो कितनी भी टीचिंग पोस्ट हो, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी कुछ भी हो, उसमें 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन वो दी गई है, यानी 40 ईयर्स तक जो वीमेन है वो दे सकती हैं इस एग्ज़ाम को। केवीसी एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी एज बार नहीं है जो पहले से जॉब कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3 ईयर से सर्विस कर रहा है तो जनरल कैटेगरी में 5 साल, ओबीसी में 8 साल और 10 साल एससी एसटी के लिए यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जिनके पास है उनको भी 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है दोस्तों। और डिसेबिलिटीज़ की बात करें हैं तो हम लोग 10 ईयर्स तो वीमेन को इंक्लूड करके, तो वीमेन के पास 10 ईयर्स का तो है ही, 5 ईयर उनको एसएसटी का मिल गया तो ये 15 हो जाता है। ओबीसी के लिए हो जाता है 13 साल और जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल दोस्तों। फिर बात करें हम बाकी कैटेगरीज़ की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ओबीसी कैटेगरी एससी के लिए, फिर उसके बाद जनरल पोस्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। इसके बाद बात करें दोस्तों कुछ कट ऑफ डेट की या फिर हम बात करें कि जो आपका सर्टिफिकेट है एनसीएल का या ईडब्ल्यूएस का, तो वो कई कैंडिडेट्स के आप एडवर्टाइजमेंट आ गया तो लग जाएंगे बनवाने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जब फॉर्म की लास्ट डेट जो है उससे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या एनसीएल वगैरह का हो, वो बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेट बनता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता, इसलिए कोशिश करिएगा कट ऑफ डेट से, मतलब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपके सर्टिफिकेट्स बन जाने चाहिए दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो उसमें हम जानते हैं कि 8 लाख से कम सैलरी वाली जो ग्रॉस अगर एनुअल इनकम है पूरी फैमिली की, तो उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर वो नहीं बन सकता ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो वो ये कंडीशंस है 5 एकड़ ज़मीन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा अगर है या इतनी है तो नहीं बनेगा। रेजिडेंशियल फ्लैट है अगर 1000 स्क्वायर फीट का या इससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल प्लॉट है अगर मान के चलिए 100 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, और इससे ज़्यादा का तो अब हम अगर वो म्यूनसिपलिटी में आता है तो। इसके अलावा अगर बात करें रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा अगर म्यूनसिपलिटी में नहीं भी आता है तो ये सारी कैटेगरीज़ वो हैं जिनमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, या वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक एनेक्सर इन्होंने एनेक्सर 3 दिया हुआ है, आपको उसी हिसाब से अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। अगर आप वैसे सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। किसके साइन होने चाहिए ये भी दिया हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे दोस्तों, आपको पीडीएफ शेयर कर ही दी जाएगी, वैसे आपके पास होगी भी। यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर सीबीटी बेस्ड होने वाला है। बाकी चीज़ें ये सिटी सेंटर्स हैं दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं वो सब दिया हुआ है, और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करना है दोस्तों। और 1500 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1500 रुपये फ़ीस रहेगी इस बार। इसके अलावा दोस्तों देखिए आज से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और 26 तारीख तक आपके फॉर्म फिल किए जाने हैं, तो कोशिश करें उससे पहले ही फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेता है सर्वर, तो हो नहीं पाता। टेस्ट रिटन डेट आपको क्या नोटिफाई कर दी जाएगी दोस्तों, वो टेंटेटिव अभी डेट आई जाएगी दोस्तों। बात करें अगर देखिए सिलेबस की, या हम बात करें देखिए रिक्रूटमेंट के लिए जो भी सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो देखिए इसमें प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट में 20 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, पार्ट 1 में होने वाले हैं। पार्ट 2 के अंदर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ठीक है, इन कंप्यूटर्स, ये 20 मार्क्स की होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आप पार्ट 3 पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये 60 मार्क्स का ये हैवी पोर्शन रहेगा दोस्तों, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप लोग जैसे सीटेट में आपने पढ़ा होगा उसी हिसाब से वहीं से तैयारी आपको करनी है। मोस्टली क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सीटेट बेस्ड ही यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं दोस्तों जो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, ठीक है। 60 मार्क्स के अंदर ये सब पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, ठीक है, इसमें ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मॉरल, ये सारे डेवलपमेंट। इसके अलावा
एडोलेसेंस नीड चैलेंजेस इम्प्लीकेशंस, है ना। और इसके अलावा रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, इसके अलावा आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। ये सारा आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों। इन टोटल सिलेबस में से 60 नंबर का पूछा जाना है, 60 मार्क्स का ही होने वाला है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के से भी पूछे जाएंगे। एक अलग से जो वीडियो है वो बना दिया जाएगा सिलेबस के ऊपर, ठीक है। और एक इंटरव्यू भी आपका 60 मार्क्स का यहाँ पे होगा, जिसमें कि आपको इस बार डेमो एंड इंटरव्यू दोनों ही हैं, यानी कि जहाँ पर इंटरव्यू होगा तो मे बी वहाँ पर एक वाइट बोर्ड या फिर एक ब्लैक बोर्ड रखा जाए, जिससे आपकी टीचिंग जो मतलब स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल है, उसको वो लोग क्या कर सकें, देख सकें। उस बेसिस पे भी यहाँ पर इस बार मार्क्स होंगे इंटरव्यू के साथ। पहले ऐसा नहीं था, इंटरव्यू डायरेक्ट था, बट इस बार टीचिंग डेमो और इंटरव्यू ये दोनों आपके 60 मार्क्स के दोस्तों होने वाले हैं। ध्यान रहे कि जो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का रेशियो है वो 70/30 होने वाला है। जैसे अगर मान के चलिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 70 आपके रिटन बेस्ड होंगे और 30 मार्क्स आपको आपके इंटरव्यू के बेसिस पर दिए जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके का पैटर्न इस बार दोस्तों होने वाला है। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी इस बार है दोस्तों, पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इस बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो भी यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए सब्जेक्ट वाइज वहाँ अलग दे रखा है, तो आप देख लेंगे एनेक्सर वहाँ पर रेफ़र करना पड़ेगा। 80 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है दोस्तों। अब इसके लिए देखिए, अगर मान लीजिए आप म्यूज़िक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्राइमरी टीचर का म्यूज़िक के लिए है, तो देखिए दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट में मतलब ये रहेगा सिलेबस वो ये रहने वाला है, ठीक है। 180 मार्क्स का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कि हर मार्क का मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखो 180 होते हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। 20 मार्क्स आपके लैंग्वेज हो गए, 20 रीजनिंग को हो गए, अब है ना, 60 ये हो गए, तो आपके ये 100 मार्क्स हो गए और 80 आपके सब्जेक्ट बेस्ड हो गए दोस्तों। तो ये आपके बनते हैं मार्क्स टोटल 180। दोस्तों बात करें म्यूज़िक की तो थोड़ा सा मामला अलग है, क्वेश्चन तो 180 होने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ सेक्शन वाइज दे रखा है, तो 30 ये हो गए मार्क्स और 50 ये हो गए, तो 80 मार्क्स तो आपका इसमें हो गए सेक्शन ये जनरल अवेयरनेस के और प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस के। 100 क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट बेस्ड हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर ना इंटरव्यू की जगह पर यहाँ एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि 60 मार्क्स का ये रहता है, जिसमें परफॉर्मेंस टेस्ट 30 नंबर का और इंटरव्यू 30 नंबर का, ये 60 ये हो गए। इसमें आपका जो रेशियो रहता है दोस्तों परफॉर्मेंस टेस्ट का और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट का, ये 60/40 लिया जाता है। और जो आपकी मेरिट बनती है ना, वो इन दोनों के बेस पे टुगेदर इनके मार्क्स को प्लस करके तब यहाँ पर बनती है। ऐसा ये म्यूज़िक के लिए है, ठीक है दोस्तों। वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ ऐसा ही है, सेम वहाँ डेमो और इंटरव्यू है दोस्तों। फिर बात करें हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों इस प्रकार है। यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हैं, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के हैं 50 क्वेश्चन और 100 आपके, ये लिखना यहाँ पर भूल गए दोस्तों, ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है यहाँ पर 100। और यहाँ भी डेमो टीचिंग प्लस इंटरव्यू 30 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का ये है। यहाँ रेशियो जो है वो 70/30 का ही है दोस्तों। लेकिन जो मेरिट बनेगी उन दोनों को साथ में लेकर के ही बनेगी। आर्ट टीचर और फिज़िकल हेल्थ एजुकेशन के लिए देखेंगे यहाँ पर भी दोस्तों प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस के लिए 30 क्वेश्चन है, 15 इंग्लिश और 15 हिंदी के। फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग कंप्यूटर लिटरेसी की 50 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए यहाँ पर 100। और दोस्तों ये हो गए आपके 180 क्वेश्चंस। फिर आपका जो पीसीटी यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, उसमें 60 मार्क्स यहाँ हो गए दोस्तों। तो ये भी टोटल जो है आप में यहाँ पे भी 70/30 का रेशियो ही लेंगे और टुगेदर इनके बेसिस पे आपका ये वेटेज बनाएंगे, मेरिट बनाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्राइमरी का क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होना है, ठीक है, ये सारे डिटेल्स। इसके अलावा मैं आपका सिलेबस जो है स्पेसिफिक जो है वो लेकर के आ जाऊंगा और पीडीएफ भी इनकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। साइंस बंकर्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी एक टीजीटी और पीजीटी के लिए भी वीडियो दोस्तों आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। थैंक यू सो मच।